बात बंगाल चुनाव की। आज पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज योगी आदित्यनाथ 4 जनसभाएं करेंगे तो वहीं ममता बनर्जी की 5 रैलियां हैं। यानी रैलियों का सुपर संडे आज के दिन को कहना गलत नहीं होगा। चुनाव प्रचार पूरा एक्शन पैक्ड है। वार पलटवार, तीखे हमले, आरोप प्रत्यारोप सब देखने को मिल रहा है। वहीं एक और अहम खबर है, यह है कि चुनाव में धांधली का जो आरोप ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाया था, उस पर चुनाव आयोग ने ममता को जवाब दिया है और किसी भी तरह की धांधली से इनकार किया है। कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। कुंतल, एक्शन पैक तो है, सुपर संडे है आज चुनाव प्रचार का, क्योंकि प्रचार का आखिरी दिन है तीसरे चरण के लिए। लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही थी ना चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दे दिया है और साफ कह दिया कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। जांच के आधार पर सिलसिलेवार जवाब दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि नहीं, जिस तरह से वोटिंग हुई है उसमें कुछ इधर उधर कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए वहाँ जो रीपोलिंग की मांग सामने आ रही थी वो भी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए नंदीग्राम में जो वोट हुई है उसमें सब कुछ सही रहा है, यही चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। और अब आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिस तरह से चारों तरफ रैलियां हैं, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस को दक्षिण 24 परगना जो गढ़ है तृणमूल कांग्रेस का, वो बचाना है, और वहीं दूसरी तरफ हुगली में जो शानदार प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में की थी बीजेपी ने, तो वही प्रदर्शन को बरकरार रखना है बीजेपी को। इसीलिए शायद सबसे ज़्यादा जो ताकत झोंक रही है दोनों ही पार्टी, वो दक्षिण 24 परगना और हुगली में। हालांकि हावड़ा के 7 सीटों पर भी चुनाव होने हैं, 8 सीटों पर चुनाव होने हैं तीसरे चरण में हुगली में, और 16 सीटों पर दक्षिण 24 परगना में। इस बार बीजेपी खास ध्यान दे रही है दक्षिण 24 परगना की तरफ, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन दक्षिण 24 परगना की जो 31 सीट थी, वो 31 सीटों पर ही तृणमूल कांग्रेस ने लीड ली थी। इसीलिए शायद इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता दक्षिण 24 परगना में काफ़ी समय दिया है, रैलियाँ की है, रोड शो किया है। तो इस वजह से इस बार देखना होगा कि दक्षिण 24 परगना में क्या रिजल्ट होगा। 6 तारीख को 16 सीटों पर चुनाव है, 7 सीटों पर चुनाव होना है हुगली और हावड़ा में, और 8 सीटों पर हुगली में। जी, आप रहे हमारे साथ कुंतल। प्रचार पर और भी बात करेंगे, लेकिन अंकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। अंकित का एक बार रुख कर लेते हैं। अंकित, चुनाव आयोग ने जवाब तो दे दिया। अब ममता बनर्जी अभी तक तो आरोप लगा रही थी नंदीग्राम को लेकर भी और दूसरी सीटों को लेकर के भी कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया। अब क्या करेंगी दीदी? अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर जो है चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है सिलसिलेवार तौर पर जो है दिया है। सुबह 8 बजे से लेकर के जब तक ममता बनर्जी वहां मौजूद रही है, क्या कुछ हुआ है सब कुछ बताया है। इतना नहीं, ये भी कहा है कि ममता बनर्जी के जो पोलिंग एजेंट थे, यानी कि टीएमसी के जो पोलिंग एजेंट थे, वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस तरीके की कोई शिकायत नहीं की जैसे कि ममता बनर्जी कहती रही है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग ने सीसीटीवी कैमरेज का भी जिक्र किया है, कहा है कि सीसीटीवी वहां लगे थे और उनमें भी इस तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और साफ तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी चिट्ठी में एक बात का जिक्र किया है कि ये बहुत दुखद है कि इस तरीके के आरोप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री लगा रही हैं। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, और ये आरोप तब लगाए जा रहे हैं जबकि प्रदेश में चुनाव चल रहा है। यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों को तो खारिज किया ही है, लेकिन उसके साथ ही में ममता बनर्जी को एक तरीके से नसीहत भी दी है कि इस तरीके के बेबुनियाद आरोप न लगाए जाए, क्योंकि ये सत्य विहीन है, असत्य है। देखिए, बड़ी बात है, ममता बनर्जी खुद मतदान के दिन बाहर निकली थी, तमाम जगहों पर गई भी थी, और उसके बाद उन्होंने आरोप ये लगाया था कि ये जो कुछ हो रहा है चुनाव में वो धांधली हो रही है, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर जवाब दिया गया। अंकित गुप्ता पूरी जानकारी दे रहे थे, कुंतल पूरी जानकारी दे रहे थे। सवाल बड़ा है, दीदी खुद निकलती हैं, एक बूथ पर जाकर 2 घंटे तक बैठ जाती हैं, उसके बाद दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। और खास करके ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो चुनाव को बाधित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जवाब में साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव कहीं भी बाधित नहीं हुआ है, किसी भी टीएमसी के पोलिंग एजेंट की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं की गई है। तो ये तमाम जो जवाब दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद तमाम आरोप जो है वो झूठे साबित होते हैं। अब इसको लेकर क्या कुछ कहती हैं ममता बनर्जी, अगर कुछ कहती हैं इस जवाब के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया वो देती हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन देखिए, बंगाल में आज शाम तीसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार थम जाएगा, और इससे पहले कल पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ने धुआंधार प्रचार किया और एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। दीदी, बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो
उसके खेल में खोट है। তাহলে এমন করে একটা করে ভোট দেবেন তৃণমূলের জোড়া ফুলে যে বিজেপি বোল্ড আউট হয়ে যায়, একদম বাইরে বল আউট পোস্টে থেকে পালিয়ে যাবে। दीदी छप्पा वोट है, छप्पा वोट। ये है बंगाल का चुनाव। यहाँ एक तरफ से वार होता है तो दूसरी तरफ से पलटवार। पीएम और सीएम की जुबानी जंग जारी है। इस जंग में विजेता कौन होगा इसका पता 2 मई को चलेगा। इससे पहले कल दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए। सबसे पहले सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने ममता के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर तंज कसा। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। पीएम एक तरफ ममता के बनारस से लड़ने पर सवाल खड़े कर रहे थे तो दूसरी तरफ ममता के निशाने पर भी पीएम मोदी ही थे। आपको डबल इंजन लगाएगा, पर आपका इंजन क्या कर रहा है उधर में? प्राइम मिनिस्टर चलेगा इसी के लिए হাজার হাজার কোটি का প্লেন खरीद रहा है। বেরিয়েছে বিজেপির টাকা নিয়ে, ওইটার কথা শুনে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করিয়েন না। ও অনেক সাম্প্রদায়িক কথা বলে, ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লাগাবে, ও বিজেপির আর একটা সাকরেদ, একেবারে বিজেপির কমরেড সিপিএম আর বিজেপিকে মিলে বিজেপির টাকা নিয়ে বেরিয়েছে যাতে সংখ্যালঘু ভোটটা ভাগ হয়ে যায়। প্লিজ দয়া করে করতে দেবেন না, তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপি আসলে কিন্তু সমূহ বিপদ সবচেয়ে বেশি। আপনাদের এটা মাথায় রাখবেন। আমি হিন্দু ভাই বোনদেরও বলবো। मंच से पीएम बार बार ऐलान कर रहे हैं कि ममता की हार तय है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। एक तरफ मोदी कह रहे हैं कि ममता हारेगी तो वहीं ममता ने भी बंगाल में बीजेपी को क्लीन बोल्ड करने का दावा किया है। তাহলে এমন করে একটা করে ভোট দেবেন তৃণমূলের জোড়া ফুলে যে বিজেপি বোল্ড আউট হয়ে যায়, একদম বাইরে বল আউট পোস্টে থেকে পালিয়ে যাবে। ममता के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज मैदान पर उतरी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में भगवा झंडा फहराने की कोशिशों में जुटे हैं। इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर उन महापुरुषों और संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें। आज तीसरे चरण की वोटिंग के प्रचार का आखिरी दिन है और ममता 5 रैलियों के जरिए अपने वोटर्स का दिल जीतने की भरपूर कोशिश करेंगी तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी 4 रैलियां करके बीजेपी की तरफ से बिगुल बजाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दे बंगाल चुनाव से ही जुड़ी हुई। देखिए टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी के उस संबोधन पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं जिसमें पीएम ने ममता बनर्जी को व्यंग्यात्मक रूप से दीदी बुलाया था। टीएमसी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। मिदनापुर से टीएमसी की उम्मीदवार जून मालिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। आपको सुनवाते हैं पीएम के किस बयान पर, किस तरह से बात करने पर, संबोधित करने पर यह पूरा बखेड़ा खड़ा होता दिख रहा है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए।
हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी, নির্বাচন খেলা নয়, গণতন্ত্র খেলা নয়। और देखिए, टीएमसी के इस ऐतराज पर बात करने के लिए हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कुंतल, टीएमसी को इस भाषण पर ऐतराज क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे, हो सकता है उनको कुछ व्यंग्यात्मक लगा हो, लेकिन पूरी बात है क्या? देखिए, टीएमसी की तरफ से ये कहा गया है कि जिस अंदाज से, जिस लय से, जिस पिच से या फिर मॉड्यूलेशन से आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने बात किया है, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि इस लय से बात करना कोई महिला के लिए मतलब अच्छा नहीं है। जिस अंदाज से उन्होंने बात किया है, महिलाओं का असम्मान है और इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। शशि पांजा, जून माल्या, अनन्या चक्रवर्ती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। और देखिए, ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की तरफ प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के सबसे ऊपर जो है ममता बनर्जी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है बीजेपी, वही दूसरी तरफ ये टीएमसी का भी प्लॉय है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश। तो यही अब क्योंकि चुनाव दूसरे फेज़ खत्म हो गया, तीसरे फेज़ के चुनाव होने हैं, बहुत ही क्रुशियल ये फेज़ है, तीसरे, चौथे या पाँचवें चरण के चुनाव। इसीलिए शायद जो सबसे ऊपर है दोनों ही पार्टी के, उन पर मतलब आक्रमण करने की एक दूसरे की तरफ से ये कोशिश है। वो लगातार कोशिश जारी है कुंतल, लगातार पहले से ही हम देख रहे हैं इस तरह की कोशिश जारी है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है ना, चुनाव की गर्मी जैसे बढ़ रही है, वैसे ही इस तरह की कोशिशें भी और बढ़ती जा रही है। रणवीर भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, आप योगी आदित्यनाथ की सभा में मौजूद थे जंगीपाड़ा में। सवाल ये है कि वो फुरफुरा शरीफ के प्रभाव वाला इलाका है, ऐसे में बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ, उनको ऐसी ऐसी तमाम जगहों पर भेजा जा रहा है जहां वो राम मंदिर का भी जिक्र कर रहे हैं और राम मंदिर के जरिए दीदी पर भी हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप देखिए कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है उसके तहत योगी आदित्यनाथ को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां पर योगी का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, और उसमें से एक इलाका है जांगीपाड़ा। ये इलाका ऐसा है जिस विधानसभा क्षेत्र में फुरफुरा शरीफ आता है, जहां से पीरजादा अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, वो मैदान में है कांग्रेस और वामपंथियों के साथ में आईएसएफ। तो ऐसे में इस इलाके में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टीज़ और कांग्रेस पर हमला किया है, 70 साल का पूरा इतिहास बताते हुए जय श्री राम का नारा लगाया और लोगों से कहा कि 2 मई के बाद लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को वोट डालने से रोक रहे हैं, उन लोगों को 2 तारीख के बाद अपनी जान बचानी पड़ेगी और लोगों के घुटने पर आना पड़ेगा। इस तरह से सीधे योगी आदित्यनाथ को यहाँ उतारकर बीजेपी चाहती है कि जो इस इलाके का प्रभाव आईएसएफ का है, उसके विपरीत का जो प्रभाव है वो एक तरफा बीजेपी की तरफ आ जाए। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जो सभा की है, उस सभा में उन्होंने सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के गुंडों, कोट अनकोट गुंडों को चेतावनी दी और कहा कि जो भी हो सकता है वो 2 मई तक हो सकता है, उसके बाद बीजेपी की सरकार आएगी और हर वो चीज़ जो तृणमूल कर रही है उन लोगों को माकूल जवाब दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ की सभा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और आज कुल 4 सभाएं हैं, जिसमें से एक सभा करके अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकले हैं जांगीपाड़ा से। जी।